पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूर्ण संत की प्राप्ति होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा और सत्संग से ये ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। तो फिर आपका कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पुण्यात्मा, जो संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, ये पूर्ण संत ही बता सकता है। अब जैसे परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमात्मा ने मनुष्य जीवन की आवश्यकता कितनी बताई है कि जो व्यक्ति, जो प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा का नाम जाप नहीं करता, उसकी भक्ति साधना नहीं करता, वो तो ऐसा है जैसा जल रहित कूप होता है, वेल विदाउट वाटर, बिना पानी का कुआं। उसका नाम कूप अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। उसका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं हो सकते। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सत्संग के अंदर ये याद दिलाया जाता है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें। परमात्मा की भक्ति इसलिए करें कि परमात्मा याद दिलाते हैं, साहेब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब में भगवान से, परमात्मा से चतला, विशेष कसक बना भगवान की तरफ। अरे मन गर्भ गुमानी, हे अभिमानी मन, परमात्मा की तरफ लग जा। क्यों लग जा, किस लिए, क्या कारण है? ना लगने से क्या हानि है, लगने से क्या लाभ है? ना भी कमल में नीर जमा, तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी, वहां तेरी करी सहाय। नीचे शीस चरण ऊपर को, वो दिन याद कराए। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खाए। बाहर आया भरम बुलाया, बाजे तोर सनाए। तू ही तो छोड़ दे, अब चला अधम किस राय। दाई आई घुटी प्याई, माता गोद खिलाए। तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राय। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जब तू मां के गर्भ में था, एक विशेष संकट को झेल रहा था। नीचे को सिर था, ऊपर को पैर तेरे। और जब आपत्ति आती है, यह प्राणी परमात्मा को याद अवश्य करता है। मां के गर्भ में इस प्राणी को पूरी चेतना होती है कि मैं किस कारण से इस जेल में फंसा हूं। उस समय वो परमात्मा से अर्ज करता है, हे भगवान, एक बार मेरा संकट निवारण कर दे, मुझे बाहर निकाल दो, फिर आजीवन आपकी भक्ति करूंगा।
2 रोटी के लिए धंधा भी करूंगा, मालिक तेरी भूल नहीं करूंगा। उस समय उसको अपने पिछले जन्म जन्मांतर की फिल्में देखने को मिलती हैं अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि हमारे अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो भी क्रिया काम कर्म हम करते हैं और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हृदय में बनाते हैं, वो सब रिकॉर्ड हो जाती है। जब तक जीव मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंतःकरण में उसके सर्व कर्म अंदर फीड रहते हैं। और जब ये प्राणी संसार छोड़कर जाता है, धर्मराज के पास जाते ही उसकी वो किए हुए कर्मों की फिल्म ऑन हो जाती है। वहां इसको ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तने ये गलत करा रही हो, नाट जा। वहां नाटने की गुंजाइश नहीं रहती कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुष्य जीवन व्यर्थ किए हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है। मैं कितना जालिम था, मुझे संतों ने चेताया भी, भक्ति करने लगा भी, छोड़ दिया, फिर उन्हीं मस्तियों में लगा रहा। परमात्मा की भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूं। तो उस समय परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मां के पेट में था, जब तो तू करा था, हे भगवान तू ही है सब कुछ, और आप एक बार मुझे इस मां की कैद से, पेट की कैद से बाहर निकाल दे, आपको कभी नहीं बोलूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया, अब चला अधम किस राह, ए नालायक, अब कौन सा रास्ता अपना लिया तूने। क्या बताते हैं कि 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा। पहले बचपन में ब्याह हो जाते थे, उस समय की वाणी है ये। 12 वर्ष खेलते बीते, लीना ब्याह करवा, और तरुणी नारी से बना गरबारी, अब चला मूल गवा। परमात्मा ये नहीं कहते कि ब्याह ना करवाओ, कहने का भाव यू है कि इससे काम ना लगे रहो, इस मनुष्य जीवन के एक मुख्य कार्यों को और इसमें साथ जोड़ लो, और उसके बिना तो ये सारा काम व्यर्थ है, और उसके साथ हो जाने से सारी सफलता। जब व्यक्ति महादुखी हो जाता है, अपने सतर के सब प्रयत्न ये कर लेता है, चाहे राजा भी क्यों न हो, तो उसको भगवान की आवश्यकता महसूस होती है। राजा लोग भी परमात्मा के लिए साधु संतों के पास जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाने आते हैं कि तुम भिखारी क्यों बनो, वो साधु क्या करते हैं, वो भी तो भगवान की भक्ति करते हैं, तुम भी करो, तुम स्वयं धनी बनो उस भक्ति का, याचक क्यों बनो तुम। तो वह हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम इस गाइड गणे कर रखे हैं। हमने सोच ये रखा है कि भक्ति तो वो लोग करते हैं जो गुफाओं में बैठे, भक्ति तो वही कर सकते हैं जो बिल्कुल घर त्याग कर जंगल में जा बैठे, वो फरी हैं। वो फरी नहीं है, वो तो आपसे भी दुखी है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तरुणी नारी से गरबारी और चाला मूल गवा। मूल का अर्थ है जो अपने मनुष्य जीवन के श्वास रूपी पूंजी, जो मूल धन तुझे प्राप्त हुआ था। ये मनुष्य जीवन के जितने श्वास हैं ये आपका धन है, ये मूल धन है। और इस मूल धन से हमने आगे व्यापार करना था, सौदा करना था, और इसको दुगना तिगना चौगना करना था। परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने और किए चौगने।
और किन्हु मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया 2, 4, 10 लाख रुपए लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से कि उनकी 10 के 20 बनाऊं, अपने नेक नीति से कमाऊं, और वो उन पैसों से ही जाकर के होटल में मौज मस्ती कर रहा है, व्यापार कर नहीं रहा, बिजनेस कर नहीं रहा, तो उस मूल धन को खर्च रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है, और एक दिन कंगाल होकर स्वदेश लौट आएगा और किसी के मजदूर लगेगा। और दूसरा व्यक्ति उन 10 लाख रुपयों से सौदा खरीदता है, बेचता है, दुगने तिगने कर रहा है, तो उसने उसका यथार्थ लाभ प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी इस पूंजी को खर्च रहे हैं, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई जज बन गया, कोई IAS IPS बन गया, कोई फैक्ट्री का मालिक बन गया, ये पिछला धन है आपका। कोई मनुष्य जीवन ही आपको मिला है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, आप धनी है भगवान के धन से। जिसको मनुष्य जीवन प्राप्त है वो मूल धन पूरा लिए हुए है। बाकी उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना, ये उस भक्ति धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है। ये केवल दान पुण्य का ही फल है इनका, और मूल पूंजी वो भक्ति वाली वो सबकी मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों की एक जैसी है, जिनको मनुष्य जीवन मिल गया। चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूर है, चाहे सेठ है, और चाहे मंत्री या प्रधानमंत्री है, कोई भी है। भक्ति धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है, और रहे पुण्यों का, उन पुण्यों से ये उच्च पोस्ट मिल जाती है। तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुष्य जीवन के इस मूल धन से फिर से अपनी कमाई शुरू कर देता है, परम संत की शरण से उपदेश प्राप्त करके फिर अपने उस दैनिक कार्य के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है, तो वो दुगने तिगने और चौगने बना रहा है अपने मूल धन के। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया है, और यथार्थ ज्ञान को भगवान ही बता सकते हैं, जीव तो अटकल लगाया करते हैं। आप देखिएगा पवित्र चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गॉड गिवन है, स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। और उन महापुरुषों की वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए, जिनको भगवान आकर सीधे मिले, उनको अपने से परिचित करा के वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी गॉड गिवन है, क्योंकि उनका अनुभव आंखों देखा है परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है। तो इस प्रकार जो 18 पुराण हैं उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि महर्षियों का अपना ज्ञान अनुभव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है। तो इस प्रकार हमने अन्य के अनुभव को अपने भक्ति मार्ग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है। इस ज्ञान को सुनने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए 18 पुराण हमारे लिए एक विशेष सहयोगी हैं, लेकिन भक्ति की विधि के लिए इनका सहयोग हमने बिल्कुल नहीं लेना। और उसमें जो भी भक्ति क्रियाएं बता रखी हैं वो वेदों से नहीं मिलती हैं तो नहीं लेना, उनका पालन नहीं करना हमने, तभी हम सफल होंगे। तो क्या बताते हैं, ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आप इससे ये लाभ उठा सकते हो। क्या बताया है कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया देश राही,
और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। जैसे कारीगर लोहे को गर्म करता है, उसको इतना गर्म कर देता है बहुत अधिक, और फिर उसको निकाल कर तुरंत उस पर चोटें लगाता है। गरम गरम लोहे पर चोट लगा करके वो जो वस्तु बनाना चाहता है बना सकता है। लोहे के जरा से भी ठंडा होने के उपरांत उसके ऊपर चाहे पूरे गणना झाड़ ले, चाहे घन मार ले, उसका कोई लाभ नहीं होगा। वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, वो वस्तु नहीं बनेगी जिसके लिए प्रयत्न किया गया था। तो ये मनुष्य जीवन जिसका शांत हो जाएगा, जब तक मनुष्य जीवन है ये लोहा गर्म है, इस पर राम नाम की चोट मार के आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो। जब ये ठंडा हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ नहीं हो, चाहे पाछे इसके श्राद्ध निकालते रहियो, वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है। और चाहे उसकी 13वीं करते रहियो, 13वीं 17वीं, वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। तो यहां क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। किसी ने तो दुगने तिगने चौगने कर लिए मनुष्य जीवन से सतभक्ति करके, और किन्होंने मूल का नाश कर लिया, मूल गंवा दिया, यानी मनुष्य जीवन को यही फू फर करके अन्य क्रियाओं में ही व्यर्थ कर गए। उन्होंने मूल धन का नाश कर दिया। अब भक्ति ना करने से क्या हानि होगी। नर से तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन मूर्ख, कित कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर लेते हैं जो भगवान मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को देता है। वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ये भक्ति कर लेगा, अपना कल्याण करा लेगा। जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो उनकी ड्रेस अन्य प्राणियों से भिन्न है। ड्रेस मीन आपका ये शरीर, ये बॉडी, ये ड्रेस है, एक पोशाक है आपकी, ये स्टूडेंट की है। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना उद्देश्य को पूरा ना करके, पढ़ाई ना करके सिनेमा देखता है, गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है, तो फिर क्या होगा? वो अपना जीवन नाश कर रहा है, वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है। और फिर क्या बनेगा? वो मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्शा चलाएगा, पल्लेदारी करेगा। जिस उद्देश्य से वो विद्यालय में गया था उससे चूक गया, वो लाभ प्राप्त नहीं कर सका। ठीक इसी प्रकार आप जी, जिनको भी मानव शरीर प्राप्त है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई धनी व्यक्ति है, चाहे अधिकारी कर्मचारी है, या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति है, ये सब स्टूडेंट हैं। और जो ये भक्ति साधना नहीं कर रहे, वो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। माता पिता से प्राप्त उस धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारा माता पिता कौन है? कबीर भगवान। उसने हमें ये पूंजी दे करके आपको फ्री कर रखा है। जैसे बच्चे को माता पिता 15-16 वर्ष तक बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बढ़िया कपड़े देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, कोई काम भी नहीं लेते हैं, पैसे भी खूब खर्च करते हैं, तुम किसी प्रकार अपना उद्धार करवाओ, अपनी शिक्षा पूरी कर लो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको वो धन देकर यहाँ एक विशेष ड्रेस पर रखी है। इसमें विशेष सुविधाएं हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हो। बच्चे को इसलिए सुविधा दी जाती है, विद्यार्थी को, कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके ही वो अपनी भक्ति, वो पढ़ाई कर सकता है, तभी सफल हो सकता है। तो आप जी को परमात्मा ने ऐसी सुविधाएं दी हैं, खाने के लिए सुंदर अन्न, फल, आहार, काजू किस्म, सेब, संतरे, दूध, दही,
और सद्बुद्धि दे रखी, मकान झोपड़ी गालो, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भूख लगे जब भोजन खा लो, प्यास लगे जब जल पी लो, सब उपलब्ध है। उसके साधन बता दिए, जल ऐसे मिलता है। और फिर करना क्या था, बस बच्चे पैदा करो, इनको ब्याहो, इनको बस पाल पोस दो, फिर मर जाओ। क्या यही काम था इसका? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य था जिसका हमें पता चलकर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत साधु जन जितने हैं वो बताते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन उनके वचन में शक्ति नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो भक्ति मंत्र नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मार्ग को आगे चल सके। जिस कारण से अब मानो नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। तो मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी उपलब्धि ना करने से, भक्ति ना करने से फिर क्या होगा? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। पुण्यात्मा, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे ऊपर इस काल के माया व रूपी भांग का घना नशा होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जिस संसार में हम रह रहे हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के एक ही विचार हैं और एक जैसे ही उसकी गाइडलाइन होती है अपने बच्चों को कि भाई अपना बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी उद्देश्य यही बताते हैं कि तेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। यानी जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है, रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है। तो उस समाज में रह कर के आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो। सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवान देता है, निश्चिंत होकर सत्संग सुनते हो और बहन भाइयों से मिलते हो, उनसे भी आपको फिर धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने को मिलता है, तो आपकी रुचि बन जाती है। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त हो, आपको कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगती है खाना खा लेते हो, प्यास लगती है पानी पी लेते हो, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए। ये वैसे मकानों की आवश्यकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवश्यकता से अधिक ना बनाए इनको। ये हमारा भक्ति बाधक है। जो भक्ति करना चाहते हैं, मोक्ष कराना चाहते हैं, तो उनको इन सब नियमों को फॉलो करना पड़ेगा जो बताए जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति में बाधक है। और जो भक्ति बाधक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पशु के गल में लठ बांध दिया करते था, मोटा रस्से में गाल के। अब वो चल नहीं सकता उस स्पीड से जैसे उसे चलना चाहिए, चल गट्टियां पर लग गए। तो आप जी इन मर्यादाओं को पालन ना करके और भक्ति रूपी मार्ग पर चलने की चेष्टा करोगे, आप नहीं सफल हो सकते। तो इसलिए हमने ज्ञान के आधार से इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को और सांसारिक परंपराओं को भी त्यागना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल होंगे, फिर अपनी बड़ी स्पीड से चलेंगे। जैसे मकान बना लिया, ठीक है, आजकल परमात्मा ने दया कर रखी है, बढ़िया सुविधा आपको प्राप्त है, मकान बना लो, जैसा आवश्यक हो उतना ही, केवल उसी के लिए कि बढ़िया कोठी बनाऊं, लोगों का प्रशंसक बन जाऊं। ये हमारी अपनी सोच होती है, अध्यात्म मार्ग नहीं है। तो मकान बनाओ जितना आवश्यक हो और जितनी आपकी जेब अलाउड करती हो, आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो। हमारे पूर्वज आपने देखे होंगे, हमने तो खूब याद है, झोंपड़ियों में टाइम पास करके कई कई पीढ़ी, उनका तो इतना काम है, एक चारपाई डालनी आपने, चाहे 10 कमरों का मकान है आपका, एक कमरे में एक कोने में 3.5 बाई 3 बाई 7 फुट की जगह चाहिए आपने। घुड़ने तो घड़िया तो मोकली है,
कबीर साहब तो कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25 कहे कबीर अधिका कहे उसको नहीं विचार। ये मनुष्य की जो शरीर है 3.5 हाथ का होता है। परमात्मा कहते हैं आपने घर 3.5 हाथ की आवश्यकता है, घना बनाओ तो 4.25 और इसे फालतू बनावा है तो मूर्खता है तेरी। फिर भी परमात्मा का कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो आपकी भक्ति का बाधक बनेगा, क्योंकि समय वेस्ट व्यर्थ जाएगा। कोठी बना ली, 1-2 लाख अपने पास से लगा लिए, 3 लाख कर्जा कर लिया। अब जब तो कर्जा ले लिया, ऋण ले लिया, पता नहीं चला 1 महीने के बाद मांगने वाला आने लग जाएंगे। चैन गई, रात न नींद आवा नहीं, और भक्ति का भी नाश। वह को ठीक है काम आई आपके। तो इस प्रकार हमने भक्ति मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुद्धि दे रखी है, और ये भक्ति ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन व्यर्थ कर जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नर से तू पशुआ कीजिए, नर से फिर तू पशु बनेगा। नर से तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, अरे सुंदर भोजन का मन बोरे कि तो कुर्डी सरने जाई। ओए होए, अपने आत्मा इतना कुछ सुनकर भी हमारे यह बात अंदर जगह बनाती नहीं, क्योंकि हमें ये सब सुविधाएं उपलब्ध है और हर समय है, और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक मनुष्य जीवन में हो। क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वो सुविधा देता ही रहता है, और जो बच्चा उसका सदुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उठाता है। तो इस प्रकार इस सत्साधना करने से, भक्ति करने से मोक्ष होना था, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां हमें बहुत सुख होना था। जैसे बच्चा विद्यालय में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, महाविद्यालय में, उसको वहां कुछ नहीं मिलना, वहां से उसको विद्या प्राप्त हुई, उस विद्या के आधार से उसको अन्य फील्ड में वहां जाकर के वो सुविधाएं मिलनी है। ठीक इसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर जो हम चाह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं लेनी चाहिए इसकी सुविधाएं। ये तो कॉलेज में मौज मार रहे हैं हम, ये सोच लो पृथ्वी की कोई भी वस्तु हम डिमांड कर रहे हैं या इसी में लगे रहे हैं, भक्ति की नहीं, तो हम कॉलेज में मौज मार रहे हैं, वो बहुत हानिकारक होगी। इसका लाभ हमें सतलोक में मिलेगा। सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, हमें मीन आप जी को इस दास के वचनों से पहले, तो वो कैसी जानकारी प्राप्त हुई है। सतलोक का एक विशेष कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसने, राधा स्वामी पंथ वालों ने, और धन दंड सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने, और इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक इनका, ना सतलोक की सतपुरुष की जानकारी। तो बताइए कहाँ ले जाएंगे प्राणी को। और फिर ये कबीर पंथी जितने हैं, ये भी सतपुरुष और सतलोक के गुण गाते हैं और सतनाम की महिमा मुख्य वर्णन करते हैं। इस दास ने इन सभी पंथों के ग्रंथों को बहुत गहराई से जाना, समझा, पढ़ा, और फिर परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान से तुलना की। इन कबीर पंथियों के पास भक्ति मार्ग की ABCD भी नहीं है, और न इन राधा स्वामी, जय गुरुदेव और ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली
इनके पास, और ना इन अन्य संतों के पास तो होना कहा, ना इन आचार्य और शंकराचार्यों के पास भक्ति मार्ग। ये तो सतलोक जानते ही नहीं, इनका तो सब्जेक्ट नहीं। ये तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान की पूजा तक सीमित किए हुए हैं, आचार्य और शंकराचार्य। और ये सुधांशु जी महाराज, और ये आसाराम जी महाराज, और ये सतपाल जी महाराज, और ये बालयोगेश्वर जी महाराज, और ये सारे कृपालु जी महाराज, और ये दूसरे जितने ये ब्रह्म ऋषि कुमार, ये इस तरह के सारे ये कख निन के पास भक्ति मार्ग का, पूरे विश्व को डबोए बैठे, अपना नाश कर रहे। अपने आत्माओं, जिन पुण्यात्माओं को ज्ञान नहीं, तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आप में के मान रहा है, अपने आप को विद्वान मानता है। इसमें विद्वान और अविद्वान की बात तो है ही नहीं। हमारे सदग्रंथ परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सदग्रंथों की जिनको जानकारी है तो वो भक्त है, वो संत है, और उसकी जानकारी नहीं है वो ना भक्त है। भक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको थ्योरी का पता नहीं, प्रैक्टिकल करेगा क्या। तो पुण्यात्मा पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त ना यू ज्ञान है, ना ये समाधान है। ये वचन प्रथम बार कोई सुनता है तो उसको खटकते हैं, लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे, मीठे लगेंगे। एक बार परमेश्वर कबीर जी ने गोरखनाथ जी से वार्ता करते समय कहा था कि गोरखनाथ मैं सबन का गुरुआ। परमात्मा ने कहा था मैं सबका गुरु हूं, उस्ताद इस अध्यात्म मार्ग में। तो गोरखनाथ जी कहने लगे तो मेरा वचन मोह लग गया कड़ुआ, कि आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, आप कहते हो मैं सबका गुरु हूं। तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। पतीजे माने विश्वास करे। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मीठा होई। आज आपके गले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, वो अलग बात है, लेकिन कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पतीजे जोई। विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूं इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस होगी जो दास ने अभी कहा था। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवाड़ी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है, और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है ब्रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर, एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया,
उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो फिर अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई ऊपर जानते, फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं, और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांझड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी, और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बने गया अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को, ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही, और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। ए भगवान, ये बोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें, सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, जो वहां सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहां के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा यदि हमने वहां जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया, वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहां से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो हैं। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता, हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के,
उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वही प्राप्त हो सकती है। बबूल के पेड़ पर यदि कोई आम खोज रहा है, बबूल के वन में, और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग, महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो। इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान, झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं। 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा, और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है। परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है, उस सिमरन का इतना आनंद आता है। कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहाँ बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने। कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं, और वहाँ पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहाँ सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस
गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे हैं और कोई देखा कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं, अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है। तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने, तो इसी प्रकार हम यहाँ उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो जाए, उसको भगवान मान का पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे। तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो, पुण्यात्मा, एक आधा ऐसा उदाहरण है, कलेजा फटने को हो जाता है। अब हम
क्या चाहते हैं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, सुखी हो जाएंगे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री भी, मुख्य प्रधानमंत्री भी और एमपी भी, देखो उनकी साथ बोल दी, एक के विमान में बैठ कर किसी का शोक व्यक्त करना चाहते मुंह काढ़े, और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 मर गए। और उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंदे संसार से। तो पुण्यात्मा, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा अपने। तो उनकी बैटरी वह खत्म हो चुकी थी, वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में, ये भूत बने अंडेंगे वहां पर। एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था वैसे भी, और एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था हमने, 4-5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 4-5 कुछ घर के, 1-2 घर का सदस्य था, 4-5 उसके चेले चपटे। वो उसका हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। अब वो उस गांव में जहां हेलीकॉप्टर गिरा था, भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ प्लेटफार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी यहाँ रहा करेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा सेवड़ा बुलाया, उन्होंने पूछा था सीकरी, तो तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहाँ वो बनाओ कोठी, हम रहा करेंगे। उनकी फिर वो एक चबूतरा सा बना के वो 4-4 ईंट ला के सारे की नरी कोठी बना रखी इतने। अब वहां कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते हैं जो काम नहीं करा, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में यह मूल धन नष्ट कर दिया। वह बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं, कहाँ गई वह प्रभुता, कहाँ गए वो धन। अब सिर पर चाट लो हेलीकॉप्टर ने, वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सविता प्रजापति। सविता जी कहाँ से आए हो आप? जिला दमोह, तहसील हटा, गांव कुंवरपुर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, अन्नोपासना करते थे, व्रत भी रखते थे, हर देवी देवताओं के जाते थे, माथा टेकते थे। बहन जी, जब आप इतनी श्रद्धा के साथ भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? हमारे ससुर जी जुड़े थे सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज से, इसलिए इसके बाद में हमारे भगत जी बीमार हुए तो बोले आप बेटा वहाँ चलो, वहाँ नाम दीक्षा ले लो। तो फिर हम लोग 2011 में बरवाला गए, वहाँ नाम दीक्षा ली है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो क्या उसके बाद आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? जी भगत जी, सर जी, हम बहुत बीमार रहते थे, पहले बीमार रहते थे, झाड़ फूंक करवाते थे, देवी देवताओं के जाते थे। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, न कोई झाड़ फूंक करवाने जाते थे तो 1 दिन ठीक रहते थे, 2 दिन ठीक रहते थे। आपको क्या समस्या थी? प्रेत आत्मा रहती थी सबसे ज़्यादा, और बीमार रहते थे तो आज ही डॉक्टर के जाते थे, कल डॉक्टर के जाते थे, आज ही गुनिया के जाते थे, कल गुनिया के जाते थे। तो क्या आपको लगता था कि भूत प्रेत की समस्याओं का समाधान आपको डॉक्टर के पास मिलेगा? नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाते थे तो ये डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास जाना है, झाड़ फूक करवाने जाते थे तो ये गुनिया के जाते थे, वो गुनिया के जाते थे। आज का आराम लगता था, कल का आराम लगता था। फिर एक जगह गए लास्ट में, जब थक चुके थे, जब वहाँ बोल दी थी कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, तू अब जहाँ जाती है बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, तू वहीं ठीक होगी। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। काल लेके गया मेरे को, मेरी मृत्यु हो गई थी, काल लेके गया था मेरे को
संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला ले जा, कहाँ तक लेके जाता है मेरी आत्मा को। तो फिर काल से बोला छोड़ दे उस आत्मा को, अभी उसकी मौत नहीं है, उसको अभी भक्ति करना है, अभी वो मेरी आत्मा है। तो फिर वहाँ से काल ले आधी दूर से पटका मेरे को। जब वो काल लेके गया, लेने आता था तो ऐसे भारी भारी रूप में भैंस का रूप बना के आता था। तो मैं इसके घर में लुकते थे, उसके घर में लुकते थे। फिर गुरुजी ने मेरे को छुटाया, बोला बस बेटा भक्ति करना डट के। मैंने कहा जी गुरुजी अब मैं भक्ति करूँगी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मगर जी अगर मैं लाभ बताऊंगी तो एक दिन भी नहीं बीत जाएगा, एक पूरी रात भी बीत जाएगा। ऐसे छोटे मोटे लाभ तो परमात्मा मेरे को देते ही रहते हैं। अगर हम सोचें कि आज हमारा ये काम होना है, संत रामपाल जी महाराज वो काम कर देते हैं। अगर हम सोचें ये हमारा लिए ये चाहना है, वो चाहना है, तो संत रामपाल जी महाराज वो भी मेरे को दे देते हैं। अगर हम सोचें आज हमारा भगत जी अगर हमारा कुछ पिराता है तो हमारे भगत जी बोलते हैं तुम्हारा तो पिराता ही रहता है, तो हम परमात्मा से फिर प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो बस हमारा उसी दिन सब कुछ मिट जाता है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले, तो क्या देव देवताओं की पूजा करते समय आपको उन्होंने मौत से नहीं बचाया? क्या काल के जाल से जब आपकी आत्मा को लेके जा रहे थे तो क्या आपने किसी देव देवताओं को याद नहीं किया? सब देवी देवताओं को याद करते थे, किसी भी देवी देवता ने हाथ नहीं लगाया है, न किसी गुनिया के पास गया है, किसी ने नहीं बचा पाया है। फिर आखिरी में एक गुनिया ने कह दिया था कि अब देवी का बस नहीं है इसके ऊपर, अब संत रामपाल जी महाराज ही बचा सकते हैं। बहन जी, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए कितने पैसे लिए? कोई पैसा नहीं लेते हैं सर जी, कोई पैसा नहीं लेते? नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। वहाँ खाने की व्यवस्था है फ्री, रहने की व्यवस्था है, नाम दीक्षा फ्री दी जाती है। जो भी भगत जाना चाहते हैं देख सकते हैं वहाँ के, कोई खाने की के लेने पैसा लेते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होता है वहाँ। बहन जी, बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि इन बातों पर विश्वास करना एक अंधश्रद्धा है, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हॉस्पिटल में होता है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना चाहिए? सर जी ऐसा है कि मेडिकल में कोई इलाज नहीं है। जो अगर तुम इलाज कराओगे तो ई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई के पास कोई इलाज नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के पास वो इलाज है कि जो कोई डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, जो उनके पास इलाज है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज को आप अन्य संतों से किस प्रकार से अलग पाते हैं? अन्य गुरु ढोंगी हैं, वो बताते हैं ये करो ये करो ये करो। हमारे गुरु जी ये नहीं बताते बेटा सिंपल में रहना, सिंपल में भक्ति करना, दिखावा नहीं करना अपन को। संत रामपाल जी महाराज वेदों से बताते हैं, अन्य गुरु ऐसे चलते हैं, वे तो ठगते हैं गांव गांव जा करके। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी पे बहुत सारे चैनल हैं, चैनलों पे सत्संग देखें, फ़ोनों में यूट्यूब पे चला कर देखें, फेसबुक पे लाइक कर कर देखें। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। नामदान केंद्र पे जाकर अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं, अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर से। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।